हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग लेकर आ गए हैं हम सुबह के नाश्ते के साथ। कल हमने अपने लड्डू की रेसिपी आपको फुल रेसिपी दी थी। बताइए कैसे लगे आपको लड्डू, आपने कमेंट्स करके बताया नहीं। आप आज है संडे, आज हमारा रहेगा दोपहर का हैवी लंच, तो इसी वजह से हमने सुबह हल्का ही फुल्का लिया है। ये हमने रखे हुए थे हमारे पूरा कल के चावल, तो हमने सोचा चलो दही भी रखा है, राइस भी रखे हैं। वैसे भी आज छोले की छोला बननी है, तो हमने सोचा कि ये चलो आपको बचे हुए चावल की महेरी बताई थी। ये दही भी रखा हुआ था, चावल भी रखे हुए थे, तो हमने ये महेरी बना ली थी। फिर जब हमारा फुल खाना बन गया तब हमें बताया हमारे सर जी ने कि आज एकादशी है। तो हमने ये महेरी तो बनाई लेकिन खाई खाई नहीं फिर, क्योंकि आज एकादशी थी। इसी वजह से फिर हमने इनको बना दिया, फिर फ्रिज में रख दिया था कि दूसरे ही दिन खा लेंगे। ये महेरी हमने आपको पहले रेसिपी दे ही दी है इसकी। दही डाला और दही में चावल चावल डाले, दही अच्छे से फेंट लेंगे। चावल डाले, उसमें नमक डाला, अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करेंगे, अच्छे से पक जाएंगे 5-7 मिनट तक, तो फिर आप इसको सर्व कर दें खाने के लिए। ये हमने बचे हुए चावल से बना लिया है, जो चावल खाते नहीं है तो बना दिया है। ये दही भी रखा हुआ था और चावल भी। इसकी जगह आप दलिया दलिया भी डाल सकते हैं और ज्वार भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इसको महेरी कहते हैं और लोग इसको राबड़ी कहते हैं। कहीं लोग इसको ज्वार के साथ बनाते हैं और उसको राबड़ी बनाते हैं, राबड़ी कह देते हैं। ये अपनी अलग अलग जगह की अलग अलग डिश है, जिसको जैसी पसंद आए वैसी बना के खाते हैं। और ये अपनी अपनी पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कहना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक करें और फेसबुक को फॉलो करें। और फेसबुक अबाउट में हमने यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वहाँ जाके हमको सब्सक्राइब करें। हमने जल्दी जल्दी निपटाया काम और बनाई छोले की सब्जी। हमने आपको फुल रेसिपी आज नहीं बता पाई है। आज हमारे छोले बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन हमने खाना पूरा तैयार कर लिया था। तो ये जो हमने बताया था आपको कि आज एकादशी है, चावल, और बाद में पता चला है कि चावल नहीं बनाने हैं और नहीं खाने हैं आज एकादशी के दिन। मैं आपको थाली दिखाई, लेकिन चावल फिर साइड कर दिए थे हमने, बच्चों ने भी नहीं खाए हैं। कह रहे थे चलिए माँ कल ही खा लेंगे। इसी के साथ फिर हम सब लोगों का भी खाना हो गया है, अम्मा ने भी खा लिया। साथ हम बैठे हुए थे तो हमारी दीदी का आ गया फ़ोन कि यहाँ तुमको पास में ही आना है, तो मेरे घर भी आना है। तो इस हम हो रहे थे रेडी, तैयार हो रहे थे पार्टी के लिए। चलो ये तैयार हो जाए, तो बेटा हमारा कह रहे थे, वो थोड़ी उसने वीडियो शूट कर ली। फिर हमने तैयार हो गए हैं पार्टी जाने के लिए। आज हमारा पार्टी में जाने का एक्साइटमेंट डबल था, क्योंकि जिनके यहाँ हम बहुत सालों से जा नहीं पाए थे, दीदी हमको कब से बुला रही थी और उनका घर पास में ही था। तो चलो जल्दी निकलते हैं तो टाइम पे उनके पास भी बैठ लेंगे। लेकिन बहुत लेट हो गया था जाम की वजह से, और जैसे ही संडे था तो देर हो गई, थोड़े थोड़े ही उनसे मिल पाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि देखिए श्री योगी जी और श्री मोदी जी ने कितना अच्छा भगवान राम के लिए स्वागत में कितना अच्छा व्यवस्था की है। और जगह जगह झंडे और लाइटिंग। रात को जब हम पार्टी से आए तो वो भी आपको दिखाएंगे, ये वीडियो शूट किया है। इतना अच्छा भव्य दिख रहा था, बहुत अंदर से खुशी हो रही थी। आज एक्साइटमेंट जैसे संडे हो गया और पार्टी और सब लोगों से मिलना, तो आज का दिन समझ ली बहुत अच्छा लगा। और कल 22 को होगा दिवाली, वो भी बहुत अति सुंदर देखने वाला होगा। ये मेट्रो निकल रही है, हम आलमबाग पहुंच चुके थे और जाते जाते रास्ते में इतना जाम की वजह से बहुत देर हो रही थी, 1-1.5 घंटा ही लग गया था। और दिखाएंगे आज रास्ते में भगवान राम जी के भव्य कैसा लखनऊ को सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और उनके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रही। ये है प्लासियो स्टेडियम, और ये देखिए कितना अच्छा भव्य सजा है, बिल्कुल दिवाली में जैसे घर घर में लाइटें लगती हैं, ऐसे पूरे लखनऊ में लाइटें से इनको सजाया गया है। देखो हम दीदी के यहाँ आ गए हैं, तो दीदी के यहाँ जीजा जी बाहर खड़े हुए थे स्वागत के लिए। तो हम लोग उनके यहाँ अंदर गए, तो बस बातचीत हम लोगों की शुरू हो गई है। हम लोग तो बहुत पहली बार आए थे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो तुमने आपने सबने टाइम निकाला। हम लोगों ने तो कहीं और जाने की वजह से भी, और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि घर से जल्दी निकलना इम्पॉसिबल है। घर के इतने रेगुलर काम हो जाते हैं और संडे को काम वैसे ही बढ़ जाते हैं। दीदी बहुत खुश थी, जीजा जी लोग भी, और उन लोग माने नहीं, वरना हम लोगों को जाना एक ही जगह हो पाता। कहीं जाते हैं तो लगता है पूरा टाइम दें और अच्छे से मिले तो और भी अच्छा लगता है।
तो दीदी हमारी बहुत खुश थी, उनका बेटा भी बहुत खुश था, लेकिन फेस नहीं दिखा रहा था, उसको शर्म आ रही थी फेस दिखाने में। फिर जीजा जी ने डांटा कि चेहरा दिखाओगे, क्यों अच्छा नहीं लगता है क्या? ये हमारी सर जी की दीदी हैं, जिनके हम लंबे टाइम से जा नहीं पाए थे, उस साइड हमारा जाना हो नहीं पाया किसी वजह से, इतने काम और बच्चे छोटे छोटे, इसी वजह से आज हमने सोचा चलो इनकी वीडियो शूट कर लेते हैं। दीदी जिया जी हैं, ये हम दोनों हैं इसी। और फिर हम चले गए सीधा पार्टी में। जी पार्टी में कार्ड में टाइम लिखा था 6 बजे का, यहाँ हम लोग 7:30 पर पहुँचे, लेकिन यहाँ पार्टी में कोई आए ज़्यादा दिखे नहीं लोग। अभी हम और हमारे सर जी रोहित श्रीवास्तव जी सर जी पहुँचे थे बस, और कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ हमें लगा था पार्टी तो बहुत लेट हो गई है, और वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में कि बहुत देर ना हो जाए, और सर्दी का टाइम है, घर भी जल्दी टाइम पे निकल जाएंगे। तो देखा यहाँ कोई नहीं आया, चलो अच्छा भी लगा कि हम लोग पहले आ गए। तो बस हम लोग बैठे हुए होते, तो इतने में इन्होंने अपने सर को फ़ोन किया कि सर आप लोग आ रहे हैं सब। और वो लोग भी, सर लोग भी टाइम पे ही आ गए थे, बस ये सर्दी ज़्यादा थी, यहाँ कुछ शुरू नहीं हुआ था, और तो इसी वजह से वो कहीं बैठ के आराम से चाय का मज़ा ले रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ तो तुम लोग बैठो, हम लोग भी आ रहे हैं अभी, तो चलो हमें शूट करने का भी टाइम मिल गया। ये सब हमने इतना शूट किया ही था कि हमारी भाभी जी आ गई हैं, भाभी से मिले हम लोग, बहुत एक्साइटमेंट रहता है एक दूसरे से मिलने का। कभी किसी पार्टी में जाना होता है जब ऑफिशियल, तो हम लोग एक दूसरे से मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। हर साल हम लोग 14 साल से टूर पे जा रहे हैं, तो इसी एक्साइटमेंट में 6 महीने तो हम लोग जहाँ गए थे घूमने उसकी बातों में निकल जाता है, और 6 महीने इस इंतज़ार में निकल जाता है, तैयारी करनी है कि जहाँ नई जगह घूमने जाना है। तो हम लोग यही बातचीत कर रहे थे। और ये इनकी बेटी है, और ये भाभी जी हैं। तो ये, और ये छोटी सी दिख रही है हमारी ही बेटी है। और ये देखिए यहाँ हम लोग ने राजस्थानी ड्रेस में देखा इनको, तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ लोग अभी भी कितना अच्छे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, अच्छी लगती है अपनी, मतलब संस्कृति को भूलते नहीं है। और हम लोगों ने सोचा चलो स्टार्टर ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने पिया सूप, और पहले कॉफ़ी पी ही चुके थे। फिर मैं अपनी बेटी को दिया थोड़ा सा फ्रूट नूडल्स और ये फ्रेंच फ्राइज, तुम एंजॉय करो। हम लोग फिर सर जी आए, उन लोगों से बातें करने लगे। वहीं बहुत सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो वहीं आग के पास थोड़े खड़े होके, ये हमारी फार्मा ग्रुप की फैमिली है, और ये सब लोग SM सर, RSM सर, ये हमारे सर जी है, इनका बेटा और बेटी, सुधीर सर जी की भी बेटा आया था। भाभी जी आई नहीं थी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से ये हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे बातों में मस्त। कहीं कल आए तो वो अपना आर्मी को बताने लगे, और फिर बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी, जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज़ाद कराया, हाँ आज़ाद कराया। वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हाँ कैद किया गया। हाँ पूरा वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे जनरल साहब, मानिक साहब बहुत शेर दिल आदमी थे, जिन्होंने पंपलेट डलवा दिए जगह जगह, और ब्रॉडकास्ट होता था कि आप चारों ओर से घेर लिए गए हैं, हवाई रास्ते, समुद्री रास्ते, आपको भागने की कहीं जगह नहीं है। एक सैनिक के आगे हथियार डाल देता है, कोई शर्म की बात नहीं है। अरे मूवी में भी दिखाया, श्याम बहादुर में भी दिखाया, श्याम बहादुर में दिखाया हो, यही चीज़ दिखाया। हाँ पूरा वही उन्हीं की लाइफ। हाँ बहुत वही बात अभी हो रही थी वहाँ पर, आप वहाँ बता रहे थे ना। हाँ सच में दम होता है, डर जो है लगता है झूठ को। हाँ सही बात, सच में कोई दम नहीं, वो डर नहीं है, नहीं बोल सकते। हमारे जनरल साहब थे, जैसे हमारे उस टाइम बटालियन कमांडर मेजर जनरल से रिटायर हुए थे BR दत्त, बहुत अच्छी हाइट थी उनकी। आगे आगे 2 जवान भी जा रहे वहाँ भी चलते थे, तो हम लोग जैसे सिपाही कहते थे साहब आप पीछे हो जाओ, अब वो ये कहा करते थे, बोला वो गोली नहीं बनी है जो दत्त का सीना छेद। ऐसे कमांडर के साथ में हमको क्यों नहीं जोश आए। इन्होंने अपनी बातों में बताया कि बेटी इनकी सेवा करती है और बेटा देश के लिए शहीद हो गया है ये, और सच्चे लोग डरते नहीं है किसी झूठ से। फिर हमारा ये गेम चालू हो गया कि चलो हम लोग फ्लिप करते हैं, बॉटल फ्लिप करने लगे थे। तो
ये गेम खेलते खेलते हम लोगों की तो फ्लिप ही नहीं हो रही थी। इसकी पहले फ्लिप हो गई थी बेटी की और ये बेटे की, और हम लोगों की तो फ्लिप ही नहीं हो रही थी। इसमें मज़ा भी बहुत आ रहा था। सब एक दूसरे से ले लेके गेम का एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, यही फ्लिप करते रहे। और ये खड़ी बार बार खड़ी नहीं हो रही थी, तो हमने कहा छोड़ो हटाओ इसको, क्या है इसके पीछे पड़ना। फिर ये सुधीर सर जी के बेटा है, ये हम लोगों के साथ मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा। ये नॉटी है बिल्कुल। और हम लोग फ़ोटो शूट भी कराने में लग गए थे। इतने में बारात आ गई, तो बारात के साथ जाके बाहर जाके हम लोग एंजॉय करने लगे। ये जिनके यहाँ शादी में गए थे सर के यहाँ, उनसे हमारे सर जी और सब लोग गले मिल रहे हैं कि अब मिलने बहुत देर हो गई है। बारात में काफ़ी लेट हो गया था, 11-10 बज गए थे। और ये जाने का भी टाइम हो रहा था, बहुत सर्दी बढ़ रही थी। घर भी हम लोगों का पास नहीं था, बहुत काफ़ी दूर थे हम लोग। हम सब लोगों ने सोचा चलो बारात आ ही गई है तो इन लोगों के साथ थोड़ा शामिल हो जाते हैं, और थोड़ी देर सही। और हम लोग इन्हीं के साथ एंजॉय कर रहे थे, डांस करने में लग गए सब लोग। और इनकी हम वीडियो शूट करने लगे कि आप लोगों को दिखाएं। इनके बेटा भी बहुत सुंदर लग रहा था, देखा हमने। और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और बेटों की शादी का तो एक्साइटमेंट अलग ही होता है। बेटियों की शादी में तो थोड़ा दुख भी लगता है कि बेटियां, अब आज तो अच्छा लगेगा लेकिन दूसरे दिन सूना सूना घर हो जाता है, खाली खाली हो जाता है। बेटों की शादी में तो एंजॉय होता है कि एक नया मेहमान, नई लक्ष्मी घर में आएगी, तो उसका सब एंजॉय कर रहे थे। उसी के साथ हमारी बेटी भी देखो डांस करने में मस्त थी। भाई की जो शादी थी, बस इसी के साथ बारात की एंट्री हुई, तो हम लोगों ने सोचा चलो खाना खा लेते हैं वरना और लेट हो जाएगा। वैसे ही काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने आपको ये खाना दिखाया कि ये खाना का स्टॉल लगा। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत बढ़िया था। हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। भाभी से, बच्चों से और सब लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ हम सब लोगों का खाना हो गया था, लेकिन सिर्फ हमारी बेटी को खाना खाने से बड़ी दिक्कत थी। वो हम आपको लास्ट में बताते हैं, शायद देखते रहिए। ये हम दूल्हे की मम्मी है और भाभी। हम लोग फ़ोटो शूट कराया और मिले उनसे, बाय विदा ली। तो बस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। आपको दिखाते हैं लखनऊ में कितना दुल्हन की तरह रात को लग रहा था। जब देखा तो कितना एक्साइटमेंट अंदर से लग रहा था कि क्या बात है, इतना अच्छा सजाया। और बिल्कुल लाइटिंग जैसे दिवाली में हर घर, दुकान, हर घर में लाइट जलती है ऐसे है यहाँ रोड में, हर खम्भे पे। और बिल्कुल कोई भी एक भी जगह नहीं बची थी जहाँ इतनी लाइटिंग ना हो। हर तरह से हम 25-30 किलोमीटर की रेंज में देखा तो खूब लाइटें लगी थी, अच्छा लग रहा था। और ये हमारी बेटी लास्ट में रह गया था। रास्ते में दादी के हाथ से खाना खाऊंगी, हमने आपको कई बार बताया है कि इनका लास्ट में रह ही जाता है। और घर आई तो बोली दादी हमको खाना खिलाइए, हमको भूख लगी है। दादी कह रही वहाँ गई थी तो कुछ नहीं खाया, कह रही नहीं हमने खाया तो बहुत कुछ, लेकिन आपके हाथ से नहीं खाया, तो आपके हाथ से खाना है। तो हमने इसका शूट किया कि इतनी अच्छी पार्टी करने के बाद और खाना खाने के बाद इनका खाना रह गया। दादी बड़ी खुश थी कि चलो हमारी बेटी को हमने खाना खिलाया, इन्हें खाइए रह गया था। हम इनको इतना कहते हैं कि इसको अपने हाथ से खाने दीजिए, सीखने दीजिए, लेकिन वो डांट दे के नहीं खाने रही। भूख लगी है उसको, उसने कुछ खाया नहीं है, मैं उसको खिला दूंगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।